जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। ओबीसी आरक्षण से जुड़े एक मामले की सुनवाई से सवर्ण समाज के और ओबीसी समाज के जज को नहीं रखने संबंधित याचिका दायर करने वाले लोकेंद्र गुर्जर पर अदालत ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से संबंधित एक मामला चल रहा है। यह मामला लोकेश गुर्जर वर्सेस मध्य प्रदेश सरकार के बीच चल रहा है। इसी मामले में लोकेश गुर्जर ने इस मामले की सुनवाई से सवर्ण समाज के और ओबीसी समाज के जजों को अलग रखने की मांग की थी। यानी लोकेश की मांग थी कि चूंकि इस मामले से सवर्ण समाज और ओबीसी पक्ष जुड़े हुए हैं, इसलिए इस मामले की सुनवाई इनकी बजाय SC/ST समाज के जजों से कराई जाए। लोकेश की यही मांग माननीय जजों को नागवार गुजरी है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने 17 जुलाई को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश से सामने आई इस अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह अदालत को डराने का प्रयास है। साथ ही याचिकाकर्ता लोकेंद्र गुर्जर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाने का आदेश सुना दिया। शीर्ष न्यायालय के जजों के जुर्माने वाले फैसले को लेकर मामला तूल पकड़ गया है। कई लोग इसे न्यायपालिका का मनमाना पल बता रहे हैं और जुर्माने की आलोचना कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने इस मुद्दे को ट्विटर पर उठाया है और इसके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। दिलीप मंडल का तर्क है कि संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक अपील आती है कि ओबीसी आरक्षण से जुड़े केस में चूंकि ओबीसी और सवर्ण पार्टी यानी पक्ष हैं, इसलिए मामले की सुनवाई निष्पक्ष बेंच करे जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के जज हों। गौर करें कि याचिकाकर्ता लोकेंद्र सिंह गुर्जर ओबीसी हैं, पर ओबीसी जज नहीं मांग रहे हैं, निष्पक्ष बेंच की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में ये तो था कि इस याचिका को खारिज कर देता, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता लोकेंद्र गुर्जर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है ताकि लोग आगे से कभी न्यायपालिका के जातिवाद पर बात ना करें। कोर्ट भय को हथियार बना रहा है। दिलीप मंडल ने प्रशांत भूषण द्वारा अदालत की अवमानना की याद दिलाते हुए कहा, इसी कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर सिर्फ 1 रुपये का जुर्माना लगाया था, जबकि प्रशांत बाहर बयानबाजी कर रहे थे। लोकेंद्र पर जुर्माना गलत बात है और हम इस मामले में चीफ जस्टिस और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हैं। ये जुर्माना हटाया जाए। वरिष्ठ पत्रकार का यह भी कहना है कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उनकी मांग है कि इस आदेश को देने वाले सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाए। इस मामले के सामने आने के बाद इसके पक्ष और विरोध में सोशल मीडिया पर जंग तेज हो गई है। तमाम लोग, जिसमें ज्यादातर सवर्ण समाज के लोग हैं, उनका कहना है कि अदालत के मामलों में जातिवाद की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इस मामले में याचिकाकर्ता लोकेंद्र गुर्जर पर हुई कार्रवाई को सही बताया है, जबकि तमाम लोग लोकेंद्र की मांग का समर्थन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब न्यायालय में एक ही जाति के लोगों का जमावड़ा लगा है और मामला जाति से ही जुड़ा हो, ऐसे में लोकेंद्र की मांग गलत कैसे है। तमाम लोगों ने कोलेजियम सिस्टम को लेकर भी अदालत पर और पूरे सिस्टम पर, न्यायपालिका के सिस्टम पर सवाल उठाया है। तो क्या सचमुच यह माना जाए कि अदालतें जो फैसला करती हैं वो सब सही होता है और उसको उसी रूप में देखना चाहिए? मैं आपको एक घटना की याद दिलाता हूँ। साल 2022 का मामला है। रिपोर्ट BBC में प्रकाशित हुई थी। हुआ यह था कि केरल में कोझिकोड के सेशन कोर्ट के जज S कृष्ण कुमार की अदालत में एक मामला आया था, जिसमें CV कुट्टन नाम के व्यक्ति पर 42 साल की दलित महिला के यौन उत्पीड़न का आरोप था। इस पर सुनवाई करते हुए जज S कृष्ण कुमार ने आरोपी को जमानत दे दी थी। अपने फैसले में जज ने कहा था कि यह मानना विश्वास से बिल्कुल परे है कि अभियुक्त ने यह अच्छी तरह से जानते हुए भी कि पीड़िता दलित है, उसे छुआ होगा। एक और मामला याद दिलाता हूँ। राजस्थान की भंवरी देवी याद है आपको? भंवरी देवी का गैंगरेप हुआ था। सालों तक भंवरी देवी ने इंसाफ की लड़ाई लड़ी थी। लंबे समय तक मामला चलने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई थी, लेकिन मामले में लगातार उसके बाद फैसला आने के बाद जज बदलने लगे। एक के बाद एक 5 जज बदले, फिर सुनवाई हुई और नवंबर 1995 में अभियुक्तों को बलात्कार के आरोपों से बरी कर दिया गया। उन्हें मामूली अपराधों में दोषी करार दिया गया
और महज 9 महीने की सजा पाकर वो जेल से छूट गए थे। जजों का कहना था कि अगड़ी जाति का कोई पुरुष किसी पिछड़ी जाति की महिला का रेप नहीं कर सकता क्योंकि वह अशुद्ध होती है। सोचिए जरा, जिस न्यायपालिका में सोच के जज भी बैठते हैं वहाँ जाति से जुड़े मसले पर पूर्वाग्रह से बचने की मांग करने के लिए मामले से जुड़े जाति पक्ष के जजों को अलग रखने की मांग करना या सचमुच में इतना बड़ा गुनाह है कि उसके लिए याचिकाकर्ता पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया जाए। सोचिएगा जरूर। देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्वाइन बटन दबाइए, आर्थिक सहयोग करिए। जय हिंद।